नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा डे नंबर 2 है जिसके अंदर हम हमारी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं और हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने आपको यहाँ तक कल पढ़ाया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूंगी कि जो इंपॉर्टेंट साइट्स हमें पढ़नी है वो है हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चुनंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी। तो यहीं से आज हम स्टार्टिंग करेंगे। एक एक करके हम सारी साइट्स को अच्छे से समझने वाले हैं, इन 8 को, और साथ में यहाँ पे क्या मिला है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी आज वाली वीडियो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं जब भी एंशियंट हिस्ट्री से बनते हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कैसी है, वो मातृ प्रधान है यानी मैट्रियार्कल है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में जानेंगे। तो जो हड़प्पा है ये वन ऑफ द साइट है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। 1921 एडी के अंदर इसको खोजा गया है। किसने खोजा है? दयाराम साहनी ने खोजा है। एक एक जो लाइन है, एक एक जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कब खोजा गया है? 1921 एडी में खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया है? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया है। किसके अंडर खोजा गया है? कल बताया था। किसके अंडर खोज रहे थे? किसकी टीम के हिस्सा थे? ये थे जॉन मार्शल का हिस्सा। तो किसके अंडर ये खोजा गया है? जॉन मार्शल के। अब कौन सी नदी के किनारे खोजा गया है? रावी नदी के किनारे खोजा गया है। कौन सा जिला है जहां पे खोजा गया है? तो देखो ऑप्शन में 2 चीजें आ सकती हैं। अगर साहिवाल आएगा तो माटगोमरी नहीं आएगा, और अगर माटगोमरी आएगा तो साहिवाल नहीं आएगा। तो दोनों पता होने चाहिए। ये जिले माने जाते हैं पाकिस्तान के जहां पे हड़प्पा खोजा गया है। और यहाँ पे क्या क्या मिला है वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले तो 2 टीले मिले हैं। ये कंसिडर कर लो, ये एक पहला टीला है और ये दूसरा टीला है। ये ऊंचाई पर है, ये थोड़ा नीचे है, तो ये मैंने निमन लिख दिया है, ठीक है। ये थोड़ा ऊंचाई पे था, ये थोड़ा नीचे था। अब ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर ये एकदम ऊपर है तो एकदम ही नीचे आ जाएगा। बाकी मैंने आपको दर्शाने के लिए इसको थोड़ा छोटा बना के समझाने की कोशिश किया है कि एक आपको ऊंचाई पे मिला है और दूसरा टीला जो है वो निमन पे मिला है, इससे नीचे मिला है। तो अब होगा क्या कि जो ये नीचे वाला था, अगर यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर लोग रह रहे हैं तो इसके बाउंड्री कोई भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कोई बाउंड्री नहीं लगा रखी। लेकिन जब बात करते हैं ऊंचाई की, तो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे लोग रह रहे हैं ना, तो इसके साइड में इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है, जिसे आप कह सकते हो एक प्रोटेक्शन बाउंड्री है इनकी, ताकि बाहर से कोई आ ना जाए, कोई जानवर ना आ जाए, कोई अटैक ना हो जाए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने एक बाउंड्री, एक फेंसिंग कर रखी है। कहाँ पे? ऊंचाई में। लेकिन निम्न में ऐसी कोई भी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। अब ऊंचाई में कौन कौन रहता था? सबसे पहले तो यहाँ पे सुरक्षा प्राची थी। अब इस समय जो भी अमीर थे, जो भी पंडित थे, वो कहाँ रहते थे? ऊंचाई वाले टीले पे रहते थे, जहाँ पे क्या थी? एक बाउंड्री प्रेजेंट थी। लेकिन जो आम जनता थी, जो मजदूर थे, ये निमन में रहते थे और यहाँ पे कोई भी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं थी। एक चीज तो ये यहाँ पे मिली है। और भी इंपॉर्टेंट चीजें वो देखते हैं हम क्या क्या और मिला है हड़प्पा में। 2 टीलों के बाद यहाँ पे 6-6 की पंक्ति में अनागान मिली है। यानी जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे अन्न वगैरह है, जैसे गेहूं काट लिए उसके बाद इनको 6-6 की पंक्ति में, 6-6 की रो कह सकते हैं आप, इस तरीके से अरेंज करके रखे हुए मिले हैं। साथ में R37 नाम की एक कब्र मिली है, जिसका नाम रख दिया गया R37। तो R37 कब्र कहाँ मिली है? हड़प्पा में मिली है। इसके अलावा यहाँ पे बैलगाड़ी के अवशेष भी मिले हैं। कांस्य यानी ब्रॉन्ज की बनी हुई लड़की की मूर्ति भी मिली है और वो पारदर्शी कपड़ों में मिली है। साथ में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ये वाला जो चिन्ह होता है ये कहाँ पे मिला है? आपका हड़प्पा में मिला है। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्थल है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये 1922 एडी में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था, और ये भी हमारे किसके अंडर खोजा गया है? जॉन मार्शल के अंडर खोजा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, कब खोजा गया है? 1922 एडी में खोजा गया है। किसके द्वारा खोजा गया है? राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया है। किसके अंडर खोजा गया है? जॉन मार्शल के अंडर खोजा गया है। किस नदी के किनारे मिला है? सिंधु नदी के किनारे ये मिला है, और पाकिस्तान के अंदर भी प्रेजेंट है, लरकाना जिला में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मोहनजोदड़ो जो है इसको मृतकों का टीला कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या थी, और यही एक ऐसा स्थल है जो 7 बार बसा भी है और 7 बार उजड़ा भी है। तो ये हम समझ सकते हैं यहाँ से कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, अगर ये 7 बार उजड़ेगा तो इन सब की, अगर आप समझ सकते हैं, इनमें से काफी लोगों की मृत्यु होना निश्चित है। तो जिस कारण इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो ये 7 बार बसा भी है और 7 बार उजड़ा भी है। साथ में ही मलेरिया के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं।
इसके अलावा वही सेम 2 टीले यहाँ पे भी पाए गए हैं जो हड़प्पा में मिले थे, ऊंचाई और निम्न स्थल पे। मैंने जैसे बताया आपको, ऊंचाई पे अमीर और पंडित रहते थे, यहाँ पे एक बाउंड्री प्रेजेंट थी, लेकिन निम्न स्थल जो था आपका, नीचे वाला जो स्थल था, इसमें मजदूर एवं आम जनता रहती थी, यहाँ पे कोई बाउंड्री प्रेजेंट नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पे एक राजपथ मिला है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। इसके बाद यहाँ पे इंसानों के बंधे हुए कंकाल मिले हैं। एक आप कह सकते हो एक रस्सी है तो उसमें बहुत सारे कंकाल बंधे हुए मिले हैं। एक माला सी बनी हुई मिली है इंसानी कंकालों की, हड्डियों की, और साथ में यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति भी मिली है। और सूती कपड़े सबसे पहले यहाँ पे देखे गए हैं। सूती कपड़ों की फैक्ट्री भी अगर आपसे पूछी जाए तो कहाँ पाई जाएगी? मोहनजोदड़ो में पाई जाएगी। यहाँ पे विशाल यानी बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस बिल्डिंग रही है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे फेमस बिल्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी थी? तो वो था विशाल स्नानागार। ये बहुत ही बड़े बड़े स्विमिंग पूल जैसे नहाने के एरिया हुआ करते थे जिनके आसपास बहुत सारे बाथरूम एवं कुएं भी बने हुए थे, वेल भी बने हुए थे। तो सबसे फेमस बिल्डिंग इसी को कहते हैं विशाल स्नानागार। बहुत ही बड़े बड़े ये थे। इसके अलावा सबसे बड़ा जो स्थल माना जाता है, इसको माना जाता है सबसे ज्यादा फेमस बिल्डिंग, लेकिन सबसे बड़ा जो स्थल माना जाता है वो माना जाता है ग्रैनरी को, यानी धान्यागार को। इसमें क्या होता था? अनाज रखा जाता था, साथ में ही अनाज कूटा भी जाता था। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा मोहनजोदड़ो है ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ी साइट है। यहाँ पे ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, सारी की सारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है उसमें सबसे बड़ा जो स्थल है वो रहा है मोहनजोदड़ो। अब ये पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए भारत के अंदर सिर्फ अगर बात की जाएगी तो अलग साइट है जो सबसे बड़ी है, लेकिन ओवरऑल अगर बात पूछी जा रही है तो सिंधु घाटी की सबसे बड़ी साइट कहा जाएगा मोहनजोदड़ो को। इसके बाद एक पिंगर महोदय थे, एक पिंगर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। ये दी थी उनकी स्टेटमेंट कि हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है दोनों को ही कहा जाएगा यहाँ पे ट्विन कैपिटल आप समझ सकते हैं, या आप समझ सकते हैं जुड़वा राजधानी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है सिंधु सभ्यता का। किसने कहा है? पिंगर महोदय ने कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर्स थे। अभी तक हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पढ़े हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो भी इसी तरीके से हम कवर करने वाले हैं। तो आगे जो साइट्स हैं उनको भी हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं चुनंदड़ो। अब ये वाली जो हमारी साइट है इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे भी मिले तो 2 टीले हैं, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दोनों पर सुरक्षा थी। जैसे अभी तक हमने देखा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सिर्फ ऊंचाई वाला जो टीला था उसमें ही बाउंड्री प्रेजेंट थी, लेकिन इसमें जो ऊंचाई पर मिला है और जो निम्न मिला है दोनों पर ही क्या है? सुरक्षा प्राची है, दोनों पर ही बाउंड्री बनाई गई है। और अब चुनंदड़ो जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसकी कब खोज की गई ये आपके पर्सपेक्टिव में नहीं आता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वही कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे यह है कि दोनों जो टीले थे दोनों पर ही क्या थे? सुरक्षा प्राची प्रेजेंट थी। और यहाँ पे क्या मिला है? मनके यानी मोती बनाने के कारखाने मिले हैं, फैक्ट्री मिली है। तो उस समय बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की यहाँ पे अवशेष नहीं मिले हैं। जैसे गोदान होते थे, जैसे ब्रिटिशर आते थे तो छोटे छोटे पहले गोदान खोलते थे, फिर आगे उनको विकसित करते रहते थे। तो इसी प्रकार के यहाँ पे मोती बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंगारदानी मिली है जिसे आप मेकअप किट कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर मेकअप से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए, जैसे काजल आ जाए या कोई भी आ जाए, मस्कारा आ जाए, कोई भी लिपस्टिक, कोई भी चीज आएगी मेकअप से रिलेटेड, तो वो जाएगी चुनंदड़ो के अंदर। क्योंकि यहाँ पूरी कंप्लीट सिंगारदानी मिली है, तो मेकअप किट मिली है, तो मेकअप से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो वो कहाँ पे जाएगी? चुनंदड़ो में जाएगी। साथ में ही अगर यहाँ पे मेकअप की बात आई है तो डॉल भी मिलेगी। अब डॉल क्या है? खिलौना है, तो यहाँ पे खिलौने भी मिले हैं, खिलौने बनाने के कारखाने भी मिले हैं। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है चुनंदड़ो के लिए कि सिंगारदानी मिली है, साथ में खिलौने बनाने के कारखाने एवं मोती बनाने के कारखाने कहाँ पे मिले हैं? चुनंदड़ो में मिले हैं। दोनों ही टीलों पर क्या थी? सुरक्षा प्राची मौजूद थी। अब आगे देखते हैं लोथल। लोथल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लोथल जो है, अब सबसे पहले बता देती हूँ, भारत के अंदर है, गुजरात के अंदर, और ये एकमात्र पत्तन नगर था। पत्तन का अर्थ होता है पोर्ट, यानी बंदरगाह था ये। यानी यहाँ से क्या होता था? समुद्री रास्ते से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इंपोर्ट है वो होगा ही होगा। ये कैसे हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर ये बंदरगाह यहाँ पे मौजूद है? वो इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फारस की मोहर मिली है, जैसे ये यहाँ पे शो होता है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते थे, तभी तो दूसरे यहाँ पे दूसरी सभ्यताओं के यहाँ पे मोहर जो है वो पाई गई है। तो ये क्या है? एक मात्र पत्तन नगर है, यहाँ से चीजों का लेन देन हुआ करता था। फारस की मोहर यहाँ पे पाई गई है।
साथ में तराजू के बाट पाए गए हैं जो 8, 16, 32, 64, 128 इस रेशियो के अंदर पाई गई हैं। साथ में यहाँ पे मम्मी मॉडल मिला है, जो पट्टी से बंधा हुआ मम्मी होता है उसका यहाँ पे मॉडल मिला है। कहाँ पर? लोथल में। इसके बाद बात आ जाती है धोलावीरा की। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 टीले मिले हैं। इसमें क्या है, 3 टीले मिले हैं, एक स्टेडियम मिला है। अब किस तरीके से है वो, जैसे ये फर्स्ट टीला है, ये सेकंड टीला है, ये थर्ड टीला है। तो जो फर्स्ट और जो सेकंड टीला है इनके बीच में स्टेडियम है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में स्टेडियम मिला है। और तीसरा जो है आप इसको समझ सकते हैं कि ये दोनों थोड़े ज्यादा डेवलप कह सकते हो, या फिर आप जैसे ऊंचाई वाले और निम्न स्थल को हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके देख रहे थे, वैसे आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट और जो सेकंड है इसके अंदर ज्यादा अमीर लोग रहते होंगे, इस वजह से यहाँ पे स्टेडियम इन दोनों के बीच में था। लेकिन जो मजदूर एक आम जनता थी वो थर्ड वाले में रहती थी, इसलिए इनको दूर रखा गया स्टेडियम से। साथ में यहाँ पे एक नेम प्लेट भी मिली है। नेम प्लेट क्या होती है, जिसके ऊपर नाम लिखा रहता है, और गुजरात में है ये। अब धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, तो ये भी क्या है, भारत के अंदर ही मौजूद है। अब आगे देखते हैं बनावली, कालीबंगा और राखीगढ़ी। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रही भाई हमारी बनावली। अब बनावली जो साइट है ये फतेहाबाद के अंदर प्रेजेंट है। तो फतेहाबाद कहाँ पे? हरियाणा के अंदर है। बनावली में क्या मिला है, बनावली में लकड़ी के बने हुए हल मिले हैं। कोई भी औजार था जिसका इस्तेमाल कृषि यानी खेती के अंदर किया जाता था, तो वो लकड़ी के बने हुए होते थे, और अक्सर इसके अंदर जो हल है इस्तेमाल होता था। और हल मिला कहाँ पे? बनावली के अंदर मिला है। साथ में बनावली के अंदर गेहूं और जौ के अवशेष भी मिले हैं। तो इससे ये भी साबित होता है गेहूं और जौ की खेती हुआ करती थी। और यहाँ की जो जल निकासी थी वो बेकार थी, जो जल का प्रबंधन था ये इतना अच्छा नहीं था। कहाँ पर? बनावली में। अब बात करते हैं कालीबंगा का। अब जो कालीबंगा है ये भी एक इम्पोर्टेंट स्थल है यहाँ पे। अब ये कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। और कालीबंगा का अर्थ कई बार आया हुआ है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। अब ये जो काली चूड़ियां थी ये मिट्टी की बनी होती थी। साथ में यहाँ पे मिट्टी की चीजें मिली हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी की नलियां मिली हैं। नलियों का अर्थ है पाइप। जो पाइप है वो यहाँ पे मिले हैं, और वो किसके बने हुए थे? मिट्टी के बने हुए थे। नलियां मिली हैं, बर्तन मिले हैं और चूड़ियां मिली हैं, जिनका अर्थ होता है यहाँ पे कालीबंगा का भी अर्थ है काली चूड़ियां। और किसके थे? ये सारी की सारी चीजें मिट्टी की बनी हुई थी। ठीक है, अब ये मिट्टी की बनी हुई थी, इनको पका लिया जाता था। जैसे मटके इस्तेमाल होते हैं तो वो मिट्टी के बने होते हैं, लेकिन उनको पका लिया जाता है। उसी प्रकार बर्तन हो गए, नलियां होगी, चूड़ियां होगी, मिट्टी से बनाकर पका ली जाती थी, बाद में टूटा नहीं करती थी। अब उसके बाद बात करते हैं राखीगढ़ी की। अब राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा था तो वो राखीगढ़ी ही है। अगर ओवरऑल पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल क्या था तो वो मोहनजोदाड़ो रहेगा, आपका मोहनजोदड़ो जिसे आप कहते हैं, तो वो सबसे बड़ा स्थल रहेगा सिंधु सभ्यता का। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वो राखीगढ़ी है। और कहाँ पर है ये हरियाणा के अंदर हिसार जो जिला है उसके अंदर पाया जाता है। यहाँ पे क्या क्या मिला? यहाँ पे खट्टी दाल के अवशेष मिले हैं, प्रेमी जोड़ों के कंकाल मिले हैं जिन्हें एक साथ दफनाया गया था, गोल्ड की फैक्ट्री मिली है। तो यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट जो स्थल आठों के आठों वो समाप्त होते हैं। अब हम वो फैक्ट्स देखेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से। सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं थे, कोई मंदिर नहीं थे, मंदिर में जाके कोई पूजा नहीं की जाती थी। ठीक है, अगर बात करते हैं कपास सबसे पहले कहाँ पे मिला, कपास के अवशेष कहाँ मिले, तो अगर कंट्री वाइज आएगा तो भारत आएगा, क्योंकि उस समय जो मोहनजोदड़ो है ये भारत का ही हिस्सा रहा है। और कपास की खेती सबसे पहले मोहनजोदड़ो के अंदर पाई गई है। यहाँ पे सूती के कपड़े मिले थे। सबसे पहले जो लिपि की खोज है ये 1873 में की गई थी। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो बहुत ज्यादा डेवलप थी, अर्बन हो चुकी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यहाँ पे बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। यानी तुम मुझे कुछ चीज दोगे, मैं तुम्हें उतनी ही उस सेम वैल्यू की चीज देने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे कोई मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करूंगी, यानी चीज के बदले चीज दी जाएगी। इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो सबसे देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट्स हैं। सबसे पहले जीवन यापन के लिए क्या करते थे, ये खेती करते थे, कृषि करते थे, पशुओं का पालन करते थे, व्यापार करते थे। सबसे पहले इनका आ जाएगा ये कृषि करते थे। सबसे फर्स्ट क्या करते थे, कृषि करते थे। कृषि के बाद दूसरा फैक्टर आता है पशु को भी पालते थे, उसके बाद जाके व्यापार किया करते थे। टाइगर हो गया आपका जो बाघ है, शेर हो गया, लॉयन, आयरन, लोहा, ये सब नहीं जानते थे, इनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अगर पूछा जाए कि हमारी सिंधु सभ्यता के साथ साथ और कौन सी सभ्यताएं थी, तो मेसोपोटामिया थी, इजिप्ट थी और चाइना थी।
और साथ में मनोरंजन के लिए क्या करते थे, ये मुर्गों की लड़ाइयां करवाते थे, डांस करते थे और पासा भी खेलते थे। अभी जस्ट बताया था बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था, कोई भी मुद्रा नहीं थी। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या करेंसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो कोई भी करेंसी नहीं थी। देयर वॉज नो करेंसी। किसका इस्तेमाल करते थे, बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। अब इनकी लिपि क्या थी, तो वो अज्ञात है, किसी को समझ में नहीं आई, आज तक उसको कोई नहीं पढ़ पाया है। ये भाव चित्रात्मक है, कहीं पे कोई ड्राइंग बनाई हुई है, फिर कोई शब्द लिखा हुआ है, इस तरीके की इनकी लिपि है। आप ऐसा समझ सकते हैं, एक ड्राइंग है, फिर एक शब्द है, फिर एक ड्राइंग है, फिर एक शब्द है, तो वो किसी को समझ में नहीं आ रही। और लिखते कैसे थे, ये जिगजैग मैनर में लिखते थे। पहले यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ से शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। इस तरीके से इनकी लिपि हुआ करती थी। तो ये किसी को अभी तक समझ में नहीं आई है। इस लिपि को नाम दिया गया है अज्ञात, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, और भाव चित्रात्मक, क्योंकि एक तरीके से ड्रॉइंग वगैरह बना के अपने भावों को प्रकट किया गया है। अब ये किसकी पूजा करते थे, तो ये करते थे अग्नि की पूजा, सांप की पूजा और माँ की पूजा। इसके बाद ये कैसे नष्ट हो गई, ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है कैसे नष्ट हो गई, इसके पतन के क्या कारण है। तो माना जाता है यहाँ पे कोई बीमारी फैल गई, बहुत ही बड़ी यहाँ पे क्या होगी, महामारी फैल गई, बाढ़ आ गई यहाँ पे, और साथ में यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, इसी कारण खत्म हुई है। या तो यहाँ बीमारी मानी जा रही है, बाढ़ मानी जा रही है, और कई लोगों का कहना है यहाँ आर्यों का आक्रमण हो गया था, जिसके बाद वैदिक सभ्यता आपकी शुरू हो गई और आर्यों ने आक्रमण करके सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया। तो इसके बाद यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो रहेगी हमारी वैदिक सभ्यता, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी मैं आपको अच्छे से लिखकर हैंड नोट्स के साथ प्रोवाइड कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियोस आपके लिए रहने वाली हैं। तो आज भाई हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है। रिवीजन करते रहना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।